गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 30 जनवरी 2023 के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं लेट हो गया था थोड़ा, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने पुरुष हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक जीता है? तो पहला ही प्रश्न है आपके सामने, और यहाँ पर आपको थोड़ा ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन कौन से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको पहला इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको एक कमेंट करके बताना है, क्योंकि आज मैं ये बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं वीडियो नहीं देख रहे, इसलिए। चलिए बाकी का जो डिटेल मैंने दे रखा है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है? अनाज सिंह ने क्या जीता है? टालोन ग्रिक्सपुर ने क्या जीता है? नोवाक जोकोविच ने। तो ये सारे के सारे खिताब है जो मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, और आपको पहले क्वेश्चन का आंसर देना है ज़रूरी। दूसरा हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं? तो यहाँ पर मैं आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो चहल है। कौन है? चहल। और क्रिकेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं। अगर हम बात करें मेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर की, तो ये मार्को जॉनसन है। और अगर महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए अगर डेबी एच मेडल चालू किया गया है न्यूजीलैंड में। भारत आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम बन गई है। और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक ने मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। ऋषभ पंत मेंस टेस्ट में। और ऐसे ही जितने भी सारे क्रिकेट से रिलेटेड नॉलेज है मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको, तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा। तीसरा हम प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किस प्रसिद्ध गिटार वादक का निधन हो गया है? तो यहाँ पर जो आपको 5 सेकंड में देता हूँ, 5 सेकंड में आप आंसर बताइए जल्दी से। चलिए मैं बता देता हूँ, टॉम वेरलाइन। और अगर हम निधन की बात करें तो इतने सारे निधन हुए ना इस महीने में, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर दे रखा है ताकि ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल बोले तो हमारे देश को छोड़कर बाकी देशों के लोगों का जो निधन हुआ है, जो खास फेमस लोग, तो पोलो के नाम से जाने वाले का नाम है। तो ये पोलो, उसके बाद में येसियो योडा जापानी अभिनेता, डेविड क्रॉस्बी अमेरिका का रॉक लेजेंड, ल्यूसिन रेंडन दुनिया के सबसे उम्र दराज व्यक्ति का निधन हो गया है। सारे गाम्बिया के उपराष्ट्रपति जो कि हमारा देश में निधन हुआ था। सारे लोगों का निधन, जो भी लोग हैं उनका सबका मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में जारी घोषणा में कहाँ के स्कूलों में हिंदू धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे? तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, आप न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मध्य प्रदेश में, ताकि बच्चों को एक जैसे मेंटरिंग कोर्स, जैसे कि गीता के ज्ञान से वो बहुत कुछ सीख सकता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से मिलने लगेगी। हाल ही में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास कहाँ किया जाएगा? देखिए हर तरह के अलग अलग अभ्यास होते हैं, कोई बंगाल की खाड़ी, कोई हिंद महासागर, कोई प्रशांत महासागर। तो ये जो अभ्यास होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ बहुत सारे अभ्यास के बारे में, लेकिन इसका आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ये होगा हिंद महासागर। कौन सा होगा? हिंद महासागर। चलिए अभ्यास के बारे में देख लेते हैं। वायुसेना का अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके साथ किया जाता है? त्रिसेवा, संयुक्त, एम्फेक्स, बागोसागर, भारत। मतलब ऐसे बहुत सारे अभ्यास है जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन सा अभ्यास किसके साथ होता है। जो कि पिछली बार हुआ है, उसी के आधार पर मैंने ये प्रश्न लिया है। अभी हम बात करते हैं, हाल ही में किसने ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्स अलर्ट बीएसएफ ने शुरू किया है। सातवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यहाँ पर 5 सेकंड आपको मिलेंगे। 5 सेकंड में आप जल्दी से मुझे बताइए कौन सा आंसर सही है। चलिए मैं बता देता हूँ, अमृत गार्डन। अब हम बात करते हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारे शहर का नाम बदल कर रखा गया है। जैसे औरंगाबाद का नाम बदल कर रखा गया है संभाजी नगर। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर भी है, उस्मानाबाद
और यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में बहुत सारे राज्यों के नाम बदल कर रखे गए हैं। ट्रेन का भी एक नाम बदल कर रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। जब तक तो ये याद रहेगी आपको बेनिफिट होगा ही होगा। चलिए 8वां प्रश्न लेते हैं। हाल ही में NMDC ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर की, तो स्मृति मंदाना को भी रिसेंटली बनाया गया था, इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए। और विराट कोहली के बारे में कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर जो आंसर होगा निखत जरीन होगा। कौन सा होगा? निखत जरीन। 9वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भारत आए हैं? देखिए भारत यात्रा विदेशी कोई आता है भारत यात्रा को, तो उसको हम लोग यहाँ पर शामिल करेंगे। तो अभी जो रिसेंटली हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जो राष्ट्रपति आए थे वो कहाँ के थे? मिस्र के। उनका नाम क्या था? अब्देल फतेह अली। सोनिया गुजरारा जो कि अभी न्यूज़ में सुर्खियों में थी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जो यहाँ पर जो हमारे देश में आए हैं UN के अध्यक्ष, वो कौन है? साहबा कोरोसी। 10वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में चेक गणराज्य में राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यहाँ पर सारे राष्ट्रपति के बारे में आपको दे रखा हूँ यहाँ पे। पुष्प कमल प्रचंड पहला जो प्रश्न है, आंसर है हमारा। तो ये एक नेपाल के, कहाँ के? नेपाल के हैं, जो कि अभी 1 महीना ही हुआ है इनको। क्रिस हिपकिस ये कहाँ के बने हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए। पेट्र पावेल, ये है पेट्र पावेल। जो आंसर हमारा सही आंसर कौन सा होगा? पेट्र पावेल। कहाँ के? चेक गणराज्य। तो प्रधानमंत्रियों के बारे में या हम बात करें जो भी, तो यहाँ पर मैंने दे रखा है न्यूजीलैंड क्रिस हिपकिस, लुला डा सिल्वा राष्ट्रपति, पुष्प कमल। ये सारे आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ हेल्प हुई तो ज़रूर कमेंट करिए, शेयर करिए। और मैंने जो पहला क्वेश्चन डाल रखा है उसका आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइए।